आप देख रहे हैं मुंसिफ बिहार। मैं हूं मोहम्मद मुद्दसिर। खबरों पर डालने से पहले डालेंगे एक नज़र हेडलाइन पर। एसपी के प्रवक्ता फखरुल हसन का असेंबली इलेक्शन के एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया। कहा, यूपी, महाराष्ट्र और झारखंड से बीजेपी को होगी हार। जालौन में 39वें जिले स्तर के बच्चों के खिलौने के मुकाबले शुरू। जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिटेंडेंट रहे मौजूद। फिरोजाबाद में बार एसोसिएशन ने अधिकारियों और बाबुओं पर लगाए करप्शन के आरोप। वकीलों ने तहसील अहाते में किया एहतजाज। बरेली में नैनीताल हाईवे पर बड़ा हादसा। धुंध की वजह से 12 गाड़ियां आपस में टकराईं, 25 लोग घायल। खबरें अब तफसील के साथ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन ने झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। जब परिणाम सामने आएंगे तो एग्जिट पोल्स भी बदल जाएंगे और तीनों राज्यों में बीजेपी का सफाया होगा। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी भाजपा 400 का नारा लगा रही थी, लेकिन बहुमत नहीं ला पाई। समाजवादी पार्टी को भरोसा है, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, झारखंड की बात हो या उत्तर प्रदेश की बात हो, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होगा। जब परिणाम सामने आएंगे तो एग्जिट पोल बदल जाएंगे। झूठे साहब। वहीं खबर फैजाबाद से है, जहां अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने एग्जिट पोल पर कहा कि बीजेपी अपनी जीत के बारे में जो भी दावा कर रही वो सच्चाई से परे है। चुनाव के दौरान जनता के दरमियान जिस तरह से देखा गया, उससे लग रहा था कि जनता ने पूरी तरह से परिवर्तन का मन बना लिया है। मैं खुद ससमाओं की 5-6 मीटिंगों में गया, वहां के लोगों ने अपना मन बना लिया है कि बीजेपी अपनी जमानत नहीं बचा पाएगी। समाजवादी पार्टी के 9 में से 9 उम्मीदवार जीत जाएंगे। इस चुनाव में बीजेपी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए पुलिस बल का इस्तेमाल करके वोट पर कब्जा करने की कोशिश की है। वहीं हमारे नेता अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से इस बारे में शिकायत की और चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान भी लिया है। अपने जीत का दावा जो भी करे हैं वो सत्यता से परे है और जिस तरह चुनाव में जनता के बीच जाकर देखा गया तो यही लगा कि जनता पूरी तरह से परिवर्तन की विचारधारा में है और भारतीय जनता पार्टी की रीतियों से, नीतियों से और कार्यक्रमों से पूरी तरह से उब चुकी है और भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार। ये खबर कौशाम्बी के मुहिबपुर पेंसा थाना इलाके के जगन्नाथपुर गांव से है। यहां पर वीरेंद्र कुमार मौर्य पुराने चौराहे पर सराफा की दुकान चलाते हैं। आज वीरेंद्र कुमार अपनी पत्नी के साथ दुकान में रखे हुए सोने और चांदी के ज़ेवरात को लेकर घर जा रहे थे। जैसे ही वो गांव के करीब पहुंचे तो मोटरसाइकिल पर सवार 3 बदमाशों ने उन्हें रोककर उनकी पत्नी से सोना और उनके ज़ेवरात को छीनने की कोशिश की। छीना झपटी के दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी कर दी, लेकिन व्यापारी ने हिम्मत दिखाते हुए बदमाशों को पकड़ लिया, जबकि 2 बदमाश बैग लेकर फरार हो गए। व्यापारी के मुताबिक इसमें 500 ग्राम सोना और 10 किलो का बैग भी चांदी के ज़ेवरात में थे, जिनकी मालियत तकरीबन 40 लाख रुपए थी। डकैती की वारदात की जानकारी मिलते ही अधीन चौकी के इंचार्ज ने मौके पर पहुंचकर व्यापारी के हाथों पकड़े गए मुजरिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। वीरेंद्र कुमार, जिनकी उदहीन बाजार मोहब्बतपुर पैसा क्षेत्र में एक सोने चांदी की दुकान है, आज जब वो अपनी दुकान बंद करके शाम को 6 बजे
अपने गांव जगन्नाथपुर जा रहे थे, तो गांव के मोड़ पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने उनका बैग छीन लिया, जिसमें सोने चांदी के गहने थे। दी गई तहरीर के अनुसार उसमें 20 ग्राम सोने के और लगभग 4 किलो चांदी के जेवरात थे, जिनकी कुल कीमत लगभग 4.5 से 5 लाख रुपए है। उसकी लूट हुई है। वहीं बिजनौर में नातूर हल्दोर रोड पर स्थित दीगरपुर पावर हाउस के करीब एक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में बाइक पर सवार 3 दोस्तों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि उनकी मोटरसाइकिल सड़क के किनारे खड़ी गन्ने की ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया है। पुलिस ने तीनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आज दिनांक 20/11/2024 को रात्रि करीब 8:30 बजे हल्दौर नाटौर मार्ग पर एक ट्रैक्टर ट्राली गन्ने से भरी हुई रोड पर किनारे खड़ी थी। हल्दौर की तरफ से एक बाइक पर 3 सवार होकर आ रहे थे, जो ट्रैक्टर ट्राली की पीछे से टकरा गए, जिसमें से 2 की मौके पर मृत्यु हो गई थी। तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल को उपचार हेतु CHC नाटौर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया गया है। तीनों मोटरसाइकिल सवारों की दुखद मृत्यु हुई है। इनको पंचायतनामा की कार्रवाई और पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल बिजनौर भेजा गया है। परिजनों को सूचित कर दिया गया, अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित। आज वहीं झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के SNCU वार्ड में आग लगने से बचाए गए 3 और बच्चों की मौत हो गई है। अब मरने वाले बच्चों की संख्या 15 हो गई है। फिलहाल तीनों की लाशें मुर्दा खाने में रखी गई हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। उस दिन मैं लिया था, उस दिन आग लग गई थी। मतलब मेरा बच्चा जब अंदर हो गया था, जब उस दिन आग लगी हुई थी, तो उस दिन आग लगी हुई थी, तो मतलब बहुत सारे बच्चे मतलब आधे ख़त्म हुए थे, आधे नहीं। मैं एकदम फ़ोन पे बात कर रहा था। मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मेरा ही बच्चा अंदर है, तो इसलिए मैं बाहर अंदर को भागा। आग में आग लगी थी, मैं सब ने बच्चे उठा लिए। मेरा बच्चा वहाँ पे नहीं मिला, मैं ना दूसरा का बच्चा। वहीं खबर झांसी के बारगांव थाना इलाके की है, जहां डगरा बाईपास रोड पर जाते हुए अज्ञात कारणों की वजह से ट्रक में अचानक आग लग गई है, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। इस वाक़े की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड पुलिस और बारगांव पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काफ़ी कोशिश के बाद आग को बुझाने में कामयाबी हासिल की है। गाजीपुर के मुर्दा थाना इलाके के निकहतपुर गांव में कूड़ेदार की दबंगई का मामला एक बार फिर सामने आया है, जहां राशन मांगने पर कोटेदार ने गांव की महिला ग्राम प्रधान के पति की पिटाई की और कुछ महिला ने कोटेदार पर मारपीट का भी इल्ज़ाम लगाया। निकहतपुर गांव की ग्राम प्रधान साधना देवी मामले के बारे में अपनी शिकायत लेकर DM ऑफिस पहुंची, जहां पर DM ने उन्हें कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया। महिला ग्राम प्रधान ने बताया कि कल जब कोटेदार राशन बांट रहे थे तो वो तमाम लोगों को 4 से 5 किलो राशन दे रहे थे। जब गांव के प्रधान को इसकी जानकारी हुई तो उसने अपने पति को वहां भेजा, लेकिन कोटेदार ने उसके पति को झाड़ू से मारा। फिलहाल महिला प्रधान की शिकायत पर SDM जाँच करके कार्रवाई की बात कर रही है। जी राशन के लिए महिला वहाँ पे राशन के लिए जाते हैं, तो एक तो उसमें से राशन 4 किलो 5 किलो कम हो देता है कोटेदार, और उसमें से महिलाओं को ढकेलता है, मारता है, गाली गलौज करता है। और मेरे हस्बैंड जी वहाँ पे समझाने के लिए गए तो उनको झाड़ू से मारने लगा और गाली देने लगा कि हमारे पास होकर आओगे समझाने हमको। वहाँ के शमशेर सिंह, उनका पुत्र कोटेदार है, वो मनोज सिंह। कोटेदार वो शमशेर सिंह और मनोज सिंह है। जी जी। ताकि ये मतलब ये हमेशा होता है या पहली बार हुआ है? जी हमेशा होता है, बार बार होता है। अमरोहा के हसनपुर तहसील के गांव सतारी खुर्द में आज गांव के लोग जमा हुए और ग्रामीणों में राशन कोटा को बंटवाने की अपील करते हुए जिला अधिकारी को दरखास्त दी है। लेकिन 1 महीना गुजर जाने के बाद एक और गांव में राशन की दुकान लगी हुई है, जिससे परेशान होकर गांव वालों ने जिला अधिकारी से अपील की है कि उनके राशन कोटे की दुकानें उनके अपने गांव में तकसीम की जानी चाहिए। मामलों का कोटा गांव में आना चाहिए। अच्छा, कहाँ बैठता है आपका कोटा? बिजनौरा। अच्छा, आपके यहाँ से कितना दूर है ये गाँव? बहुत दूर है, हम पे चलो जा है कहीं। कब से आप बिजनौरा से राशन लाते हो?
1 साल हो गो। अच्छा, अब क्या चाहते हो आप? अब गांव में चाह रहे हैं, हम चलो ही ना जाता। क्या समस्या आपकी? हमारे गांव की दुकान चल रही है, डीलरी की दुकान, गल्ले की दुकान चल रही है। 11 महीना से सस्पेंड चल रही है गांव के बराबर में, बिजनौरा गांव में। हमने डीएम साहब को दे ही शिकायत, या तो हमारी दुकान निरस्त करा दो या बहाल करा दो। 21 अक्टूबर को दी हमने, कोई उन्होंने समाधान नहीं करा आज तक भी। उत्तर प्रदेश के बरेली में धुंध की वजह से एक भयानक सड़क हादसा हुआ गया है। इस हादसे में तकरीबन 12 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। 25 से अधिक लोग उसमें घायल हो गए हैं। घायल लोगों को नर्सिंग के कई छात्र भी उस घायल लोगों में शामिल हैं। यह पूरा हादसा नैनीताल नेशनल हाईवे के जादवपुर क्रॉसिंग के करीब पेश आया है। जख्मी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस हादसे में कुछ लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। हाईवे पर थाना भोजीपुरा अंतर्गत जादवपुर के पास घने कोहरे के कारण 6-7 वाहन आपस में टकरा गए। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों का रेस्क्यू किया गया तथा सभी घायलों को हॉस्पिटलाइज कराया गया। इसमें कुल 3 व्यक्ति घायल हैं जो कि पूरी तरह खतरे से बाहर हैं। कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। हाईवे पर ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। हाईवे पर अमरोहा के सरकारी अस्पतालों में आग से बचाव की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। झांसी में हुई घटना के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निर्देश के बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं किए हैं। झांसी अग्निकांड के बाद भी अमरोहा स्वास्थ्य विभाग नींद से नहीं जागा है। अमरोहा के पचरवान CHC में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभी तक NOC नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से वहां आग लगने से बचने के कोई इंतजाम नहीं है। बचराइयों CHC का अस्पताल का NOC हमारे अभिलेख में है नहीं जी। अगर CMO कह रहे हैं कि उनके पास NOC है तो उसको उपलब्ध कराइए तो हम देखें। वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे ज़िले में इतना कोई बड़ा अस्पताल है सरकारी जिसमें कोई कैजुअल्टी होने की संभावना हो। झांसी के अस्पताल में जो घटना हुई, ICU वार्ड था बच्चों का, एयर कंडीशन था। एयर कंडीशन अस्पताल में चारों ओर से शीशे बंद रहते हैं और थोड़ा भी स्मोक होने पे जहरीली गैस से बच्चों की मृत्यु हो जाती है और साहसी लोग उस समय काम नहीं करते हैं। यदि किसी अस्पताल में कोई भी व्यवस्था है, वहाँ कोई फायर का टीम नहीं है, फायर का कोई एक्सपर्ट नहीं है जिसे आग बुझाने का साहस हो, आग बुझाने की। बुलंदशहर के भटगांव में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें पूरे घर के साथ साथ 2 लड़कियों की शादी के लिए जमा किए गए जेवरात और शादी में दिए जाने वाले तमाम दान दहेज सब जलकर राख हो गए हैं। बिजली से तार टूट गया, बिजली का करंट आया, वहाँ नुकसान सब कुछ ही खत्म है। सब कुछ ही खत्म है। पैसे वैसे पैसे थे 1.25 लाख रुपये खत्म, चीज तो सबकी लग गई। सुना है आपकी बेटियों की शादी थी? हाँ, 2 महीने बाद शादी करते हैं। 2 महीने बाद। खबर अमरोहा से है, जहां गजरवाला थाना इलाके के गांव पासीरा खदर में रहने वाला एक परिवार कई गांव वालों के साथ SP ऑफिस पहुंचा, जहां पीड़ित ने बताया कि 17 नवंबर को उसके ही गांव के दबंग लोगों ने उसके घर में घुसकर उन पर लाठियों और तलवारों से हमला किया, घर में तोड़फोड़ की। उनके पास घटना की वीडियो भी मौजूद है। ये भी आरोप लगाया कि पुलिस ने 6 साल पहले मर चुके उनके भाई का नाम भी इस केस में शामिल कर लिया है और पीड़िता पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। SP ने कार्रवाई करने की यकीन दिलाते हुए उनको वापस भेज दिया। यहाँ पे अपनी शिकायत लेकर आया था, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। हमारे घर पे जो लोगों ने चढ़ाई की, मारपीट की, आगे चक्कू छुरी तलवारें लेकर और मेरा मुकदमा दिखा रखा है, कहीं और का मुकदमा लगा रहे हैं जी। मुझ पे ज़मीन भी नहीं है, 1 बीघा भी खून, और मुझे कहीं ज़मीन के मकसद में फांस रहे हैं। और मेरे 2 भाई हैं, चोट लगे हुए आए थे, वो तहरीर लिखवाने को गजरोला थाने में, उन्हें वहीं पे एक ही दिन में पकड़ गए और उन्हें हाथों हाथ जेल भेज दिया। कोई सुनवाई नहीं करी, कोई तहरीर नहीं लिखी सर। मैं ये चाहता हूँ कि हर एक मेरा भाई है, 6 साल पहले गुजर चुका है फसाद, उसके नाम भी मुकदमा दर्ज है जी इसमें। अच्छा, हाँ जी। कोई अमरोहा जिला के हसनपुर तहसील के गांव शकरगढ़ी के रहने वाले फरमान हुसैन ने अपने गांव में टाटा एंटी कैश ATM खोल रखा है, जिसकी रखवाली के लिए उसी गांव के परवेज नामी एक युवक को रखा हुआ था। मौके से फ़ायदा उठाते हुए
परवेज नामी युवक ने एटीएम से रकम निकालकर फरार हो गया, जिसकी शिकायत पर थाना रेड़ा में दर्ज कराई गई है, लेकिन पुलिस ने एफआईआर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित फरमान हुसैन शिकायत दर्ज कराने के लिए दर दर इस वक्त भटक रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। जी एटीएम वाला क्या मामला है आपका? एटीएम का प्रकरण ये है कि इसमें 2,57,500 रुपए का उसने 420 की है और अमानत में खयानत की है, जो कि हमने इसमें थाने में भी तहरीर वगैरह दी है, इसने एसपी साहब से भी किया है, उसने एक्सेप्ट भी किया है। उसके व्हाट्सएप पे एक्सेप्टिंग है कि हाँ इतना पैसा मैंने निकाला है, बट वो पैसे नहीं दे रहा है, फरार है। बांदा जिला के कस्बे गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले भूपेंद्र के घर के बाहर नाले में कुछ अज्ञात लोगों ने बीड़ी जलाकर फेंक दी थी, जिसकी वजह से घर में अचानक बहुत ही भयानक आग लग गई। आग को देखकर पड़ोसी ने शोर मचाकर आग को बुझाने की कोशिश के लिए दौड़े। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। जानकारी मिलने पर बाबड़ू कोतवाली फोर्स मौके पर पहुंच गई है। तमाम लोगों ने मिलकर आग पर काबू पा लिया, जबकि घर वालों का कहना है कि अज्ञात लोगों ने ये आग लगाई, जिससे हमारा 20,000 रुपए का नुकसान हुआ है। वहाँ से आए, हमको कोटेदार पता दिया था, फ़ोन किया तो हम वहाँ से आए। यहाँ आदमी लगे थे बुताने में और हमारा नुकसान 20,000 हो गया। 20,000 हो गया। 20,000 का नुकसान? 20,000 का हो गया। एक वहीं लखीमपुर खीरी जिला के इंडो नेपाल की सरहद पर स्थित दूधना टाइगर रिजर्व, जो बंगाल टाइगर के नाम से मशहूर है, दुनिया भर में हिरन की 5 प्रजातियां भी इस दुधुआ में पाई जाती हैं, जिनकी संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। दुधुआ के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर रंगा राचोडी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार नए सीजन में दूर दराज से आने वाले सैलानी दुनिया के एकमात्र दुधुआ में पाए जाने वाले हिरणों की 5 प्रजातियों को देखने का उनको मौका मिलेगा। देखिए, हमारा दुधुआ का मैं कोर एरिया, दुधुआ टाइगर रिजर्व कोर डिवीजन का मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ। कोर डिवीजन में आप देखेंगे, कोर का ठीक से मेंटेन करता है। बाहर ये जानवर जाके कॉन्फ्लिक्ट में करते, कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे, वो कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल पिछले साल हम लोग क्या किया, काम अच्छे तरीके किए, उसके वजह से आज हम लोग को बाहर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कम दिखाई दे रही है। दुधुआ टाइगर रिजर्व का वो ग्रासलैंड मैनेजमेंट, ग्रासलैंड पिछले कैसा था उतना अच्छा तरीके हम लोग को मैनेजमेंट करके सभी हिरन वगैरह ये हेर्बीवोरस रहते हैं, उसी का हम लोग। ये खबर फिरोजाबाद की तहसील टंडला की है, जहां आज वकीलों ने तहसील अधिकारियों और बाबुओं के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए धरना दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तहसील में वकीलों से लेकर आम लोग करप्शन से परेशान हैं, बगैर पैसों के कोई काम नहीं हो रहा है और कई बार केस में बहस के बावजूद फाइलों के निपटाने के लिए रकम का मुतालबा किया जा रहा है। वकीलों का कहना है कि जब तक करप्ट अधिकारियों और बाबुओं को नहीं हटाया जाता, उनका एहतजाज जारी रहेगा। ये अधिवक्ताओं के द्वारा विगत कई दिनों से ये प्रदर्शन चल रहा था। तहसील में जो कुछ अधिवक्ता हैं जो शाम को शराब पीकर उधम करते हैं, और उनमें से किसी अधिवक्ता की जो है झड़प हमारे पेशकार के साथ हुई थी। यद्यपि ये मामला बैठकर सुलझा दिया गया था, लेकिन इन्होंने अपने इसी बात को तूल देकर और ये धरना प्रदर्शन और हड़ताल शुरू कर दी। अनावश्यक चीजें हैं। वकीलों का कहना है कि न्यायालय द्वारा पत्रावलियों का निस्तारण नहीं किया जा रहा, जबकि स्थिति ऐसी नहीं है। आज मेरे द्वारा धरना प्रदर्शन पर पहुंचकर स्वयं उनसे ये लिस्ट मांगी गई, तो मात्र 6 पत्रावली इनके द्वारा बताई गई जिनमें आदेश पारित नहीं हुआ है। आज यहाँ टूंडला बार एसोसिएशन के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें मेरा पूरा समर्थन है, क्योंकि यहाँ पे जो तहसीलदार और एसडीएम है ये पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो चुके हैं, भ्रष्टाचार फैल चुका है। यहाँ अधिवक्ता बहुत परेशान है। जब तक इन तहसीलदार और जो एसडीएम है इनका ट्रांसफर नहीं हो जाएगा, ये हड़ताल इसी तरीके से जारी रहेगी, क्योंकि अब जो एसडीएम है और न्यायिक अधिकारीगण है ये अधिवक्ताओं पे इतना ज्यादा हावी हो चुके हैं। जब से ये हाईकोर्ट ने जारी किया है कि अधिवक्ता स्ट्राइक नहीं कर सकते, कॉन्डोलेंस नहीं कर सकते, तब तक इन जालौन में 39वें जिले स्तर बच्चों के खेलों के मुकाबले शुरू हो गए हैं। इस दौरान
जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार पांडे समेत कई एहलकार मौजूद थे। मुकाबले की शुरुआत जिला मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के जरिए रेस को हरी झंडी दिखाकर किया गया। इसके बाद वो खेल के मैदान में गए और बच्चों के साथ कई खेलों का मुशाहिदा किया और उनकी हौसला अफजाई की। जिला मजिस्ट्रेट ने बच्चों से कहा कि वो खेलों के जज्बे के साथ अपने ब्लॉक को नाम रोशन करें और अपनी स्किल्स का अच्छा प्रदर्शन करें। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए मुसिफ टीवी के साथ। हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया।